प्रतापगढ़ में पुलिस ने जेल में बंद नशा तस्कर राजेश मिश्रा के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के घर से 2 करोड़ से ज्यादा 6 किलो गांजा और 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का स्मैक बरामद किया गया है। नशा तस्कर राजेश मिश्रा गैंगस्टर और एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद है। आरोप यह है कि ये जेल से ही तस्करी का गैंग चलाता था। इस तस्कर के घर पर जब छापेमारी की गई तो कैश देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। देखिए, कैश गिनते अधिकारी जब हाथ से नहीं गिन पाए तो मशीन मंगवाई गई, क्योंकि कैश 2 करोड़ से ज्यादा थी। इतने सारे कैश देखकर पुलिस भी हैरान थी, लेकिन 24 घंटे तक चली रेड में पुलिस ने नशा तस्कर के घर की पूरी तलाशी ली और घर से कैश के साथ 6 किलो गांजा और 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का स्मैक बरामद किया है। राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2 करोड़ 1,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है। उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। पुलिस के मुताबिक नशा तस्कर राजेश मिश्रा जेल में बंद है, लेकिन उसके घर पर मिले नशे का सामान और करोड़ों के कैश कहां से पहुंचे, इसके लिए पुलिस ने तस्कर के पूरे परिवार को गिरफ्तार किया है। उसकी पत्नी रीना, बेटी कोमल, बेटा विनायक समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहां पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा। उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से उनके जो ये मकान है जिसमें रेड की गई थी उसी से ये कैश जो है वो बरामद हुआ है। मानिकपुर थाना के मुंदीपुर गांव में स्थित तस्कर के घर पर छापा पड़ा था। घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि जेल में बंद माफिया जेल से ही तस्करी का गैंग चला रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजरात एटीएस ने देश में बड़ी आतंकी घटना को नाकाम करने का दावा किया है। एटीएस ने चीन से एमबीबीएस की डिग्री करने वाले शख्स समेत 2 अन्य संदिग्धों को पकड़ा है। एटीएस के डीआईजी ने बताया है कि गुप्त सूचना पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। पकड़े गए 2 आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। आरोप यह भी है कि इन लोगों ने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में रेकी की थी। देखिए, देश में आतंकी हमले की साजिश नाकाम। आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने भारत में बड़े आतंकी हमले को टालने का दावा किया है। एटीएस ने 3 संदिग्धों को दबोचा है। मुख्य आरोपी के पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर अरंडी का तेल बरामद किया गया है। ग्लॉक थी, साथ में 1 बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए, इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुका है एक आतंकी। भारत में केमिकल जहर से तबाही का था प्लान। देश में कई जगह हमले की थी प्लानिंग।
सैयद अहमद मयूद्दीन, मोहम्मद सुहेल और आजाद सैफी, ये वही तीनों संदिग्ध हैं जिसके तार ISIS से जुड़े। सैयद अहमद मोहिउद्दीन ने चीन से MBBS किया है। वो भारत में एक ऐसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देना चाहता था जिससे भारी नुकसान हो। उसने रिसिन नामक एक रासायनिक जहर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जो अरंडी के बीजों से तैयार किया जा सकता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम ID थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो ISKP का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। यूपी के रहने वाले हैं दो संदिग्ध आतंकी। लखीमपुर का रहने वाला है आजाद सुलेमान शेख। शामली का रहने वाला है सुहेल सलीम खान। दोनों ने दीनी शिक्षा प्राप्त की है और कट्टरपंथी हैं। ATS के मुताबिक ये विदेशों में लोगों के संपर्क में है। उन्होंने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रेकी भी की थी। कश्मीर में भी उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया था। दोनों लोग हैं, ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफ़ी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज़ के कांटेक्ट में हैं। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली। सैयद अहमद मोहिउद्दीन हैदराबाद से हथियार खरीदने आया था। सुलेमान शेख और सुहेल सलीम राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार लेकर आए थे। आशंका है कि हथियार पाकिस्तान से मंगवाए गए थे। फिलहाल ATS पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां पर एक गैंगरेप पीड़िता के साथ उसके ही वकील ने रेप कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आगरा का होटल ताज रॉय, कमरा नंबर 106। जिस वकील पर था गैंगरेप पीड़िता को भरोसा, उसी ने लूट ली आबरू। आगरा से एक ऐसा केस सामने आया है कि अब किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक गैंगरेप पीड़िता जो पहले से ही अपने न्याय के लिए भटक रही थी, उसके साथ उसके ही वकील ने गंदा काम कर दिया। गैंगरेप पीड़िता का केस लड़ रहे वकील जितेंद्र धाकरे पर रेप का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगरा में गैंगरेप पीड़िता के साथ वकील ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वकील गैंगरेप की पीड़िता को समझौता कराने के नाम पर आगरा के एक होटल में लेकर पहुंचा। वहां पर उसको शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि वकील धाकरे ने पीड़िता को केस के सिलसिले में बात करने के बहाने ताज रॉयल होटल बुलाया। कहा कि समझौते को लेकर एक योजना है। पीड़िता भरोसा करके वकील के पास पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। रेप के बाद डरी सहमी पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत थाना एकता पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी वकील की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए तो वकील ने पुलिस से बचने के लिए छत से छलांग लगा दी। हालांकि इसमें वकील के दोनों पैर टूट गए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी वकील जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और होटल के CCTV फुटेज के साथ रजिस्टर और अन्य डॉक्यूमेंट जो हैं वो बरामद किए हैं। औरैया की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वकील जितेंद्र धाकरे उर्फ संतोष सिंह ने उसके साथ रेप किया है। 2022 में एतमादपुर क्षेत्र में हुए गैंगरेप के मामले में वकील जितेंद्र धाकरे केस की पैरवी कर रहे थे। गुरुवार को वो कोर्ट गई थी। वहाँ वकील जितेंद्र ने कहा कि मामले में समझौता कर दिया जाएगा।
आरोपी जितेंद्र धाकरे ने उसे ताजगंज के एक होटल ताज रॉयल में कमरा नंबर 106 में ठहरा दिया था। इसके बाद आरोपी जितेंद्र अपने घर चला गया और फिर लौट के होटल आ गया। उसने कहा कि केस के सिलसिले में बात करनी है। पीड़िता ने होटल के कमरे का दरवाजा खोल दिया। वकील ने मौका पाकर उसके साथ रेप किया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी वकील जितेंद्र धाकरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। शुक्रवार शाम को जब पुलिस पकड़ने गई तो आरोपी ने छत से छलांग लगा दी। इससे उसके दोनों पैर टूट गए। घायल आरोपी को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर रिमांड पर लिया गया। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और वकील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजा जा रहा है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। सीतापुर में एक मौलाना पर मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ रेप का आरोप लगा है। फिलहाल मौलाना को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन मौलाना के इस घिनौने खेल का कैसे पर्दाफाश हुआ, आपको हम दिखाते हैं। सीतापुर कोतवाली क्षेत्र के सरदार फार्म का रहने वाला मौलाना इरफान उल कादरी चतुर्वेदी मदरसा रिजविया गुलशन फातिमा के नाम से मदरसा संचालित करता है। ये मदरसा मौलाना अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला रहा था। मौलाना के मदरसे में करीब 40 छात्राएं तालीम लेती हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी की रहने वाली पीड़िता छात्रा भी छात्रावास में रहकर तालीम ले रही थी। पीड़िता की मां का आरोप है कि 4 नवंबर को छात्रावास में रहने वाली सभी छात्राएं दूसरी मंजिल पर पढ़ाई कर रही थी। तभी मदरसे के मौलाना ने उसकी बच्ची को नीचे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, घर वालों को बताने पर जान से मार देने की धमकी भी दी थी। शनिवार को छात्रा ने किसी तरह से मदरसे के मोबाइल नंबर से फोन करके घटना की पूरी जानकारी परिवार वालों को दी। सूचना मिलते ही परिवार के सभी सदस्य मदरसे पहुंचे। जब पुलिस पहुंची तो मौलाना फरार हो गया, जबकि उसकी पत्नी सहित मदरसे के छात्रावास में रहने वाली अन्य छात्राएं मिली। पुलिस ने फरार मौलाना की पत्नी को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि अब मौलाना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 11/2025 को थाना कोतवाली नगर को डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पे स्थित एक मदरसे के प्रबंधक के द्वारा वहां पे पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग छात्रा की मां की तहरीर पर मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेल में बंद 3700 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी अनुभव मित्तल का बड़ा कारनामा सामने आया है। 4 नवंबर को लखनऊ कोर्ट में पेशी पर आए अनुभव मित्तल ने पेशी कराने की ड्यूटी में लगे हुए लखनऊ पुलिस लाइन के सिपाही अजय कुमार के मोबाइल से हाईकोर्ट के जज को धमकी भरा ईमेल भेजा था। जांच में सामने आया कि जेल में बंद एक अन्य आरोपी महेंद्र को फंसाने के लिए अनुभव ने ये कारनामा किया था। जेल में बंद 3700 करोड़ की ठगी का आरोपी अनुभव मित्तल पर गोसाईगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि 4 नवंबर को उसने एक सिपाही के फोन से हाईकोर्ट के जज को धमकी भरा मेल भेजा था। दरअसल अनुभव मित्तल को पेशी पर लेकर आए सिपाही अजय कुमार से उसका मोबाइल अनुभव ने अपने केस का स्टेटस देखने के लिए मांगा था। इसी दौरान अनुभव ने मोबाइल में नई ईमेल आईडी बनाकर टाइमर लगाकर हाईकोर्ट जज को हत्या की धमकी महेंद्र कुमार के नाम से भेज दी। महेंद्र भी लखनऊ जेल में बंद है। लखनऊ जेल में ही बंद महेंद्र को फंसाने के लिए अनुभव मित्तल ने ये ईमेल किया था। अनुभव मित्तल पर ठगी के 324 मुकदमे दर्ज हैं। 3700 करोड़ रुपए के शेयर ट्रेडिंग घोटाले के आरोप में अनुभव मित्तल, उसके पिता और उसकी पत्नी तीनों ही लखनऊ जेल में बंद हैं। टाइमर लगी ईमेल ऑटोमेटिक 5 नवंबर को सुबह 8:50 पर महेंद्र कुमार के नाम से हाईकोर्ट जज के पास चली गई। जांच शुरू हुई तो अजय के मोबाइल की आईपी एड्रेस सामने आई,
इस मामले की जांच हुई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये ईमेल टाइमर लगा के किया गया था। 4 नवंबर को किया गया ईमेल 5 नवंबर की सुबह 8:50 पर हाईकोर्ट के जज को डिलीवर हुआ। इस ईमेल की डिलीवरी के साथ ही लखनऊ पुलिस में हलचल मच गई। मामले की जांच शुरू की गई तो आईपी एड्रेस के जरिए अजय कुमार का मोबाइल ट्रेस हो गया। अजय से एजेंसीज ने पूछताछ की और पूरे मामले का खुलासा हुआ। अनुभव मित्तल सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग के नाम पर करीब 7 लाख लोगों से करीब 3700 करोड़ रुपए की ठगी का आरोपी है। जेल में बंद एक अन्य आरोपी महेंद्र को फंसाने के लिए उसके नाम से ईमेल भेजा था। अनुभव मित्तल पर 324 केस दर्ज हैं और 2017 से ही वो जेल में बंद है। समय ऐसा भी था जब अनुभव मित्तल के कार्यक्रमों में बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां आया करती थीं। एसटीएफ ने अनुभव मित्तल को 2017 में गिरफ्तार किया था। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अगली खबर है, झांसी से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बाहर चली है गोली। लड़के और लड़की में कहासुनी के बाद फायरिंग हुई है। लड़के ने छात्रा को और खुद को गोली मारी है। लड़के की मौत हो गई है। लड़की का इलाज चल रहा है। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया गया। छात्रा यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रही है। दोनों ललितपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इतना ही बताया गया कि वो उस व्यक्ति को तो जानती है। बाकी इतना अभी फिलहाल उनको थोड़ा और उपचार दिन होने दीजिए, फिर हम उनसे भी बात करेंगे। बाकी उनके दोस्त और परिजन से भी बात करेंगे। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। नहीं, अभी जो हमें इंफॉर्मेशन है कि लड़की जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रा है और लड़के के बारे में ऐसा कोई सूचना नहीं है। लेकिन दोनों मूल निवासी ललितपुर। कितनी गोली लगी थी और क्या कुछ बरामद हुआ वहां से? लड़की के को एक गोली लगी है और फिलहाल जो बताया गया कि जो युवक है उनको भी एक गोली लगी है। कानपुर में बेकरी संचालक को नकाबपोश हमलावरों ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात हुई वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई और मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के ब्रह्मदेव चौराहे हंसपुरम का बताया जा रहा है। वाराणसी में गंगा की लहरों पर क्रूज, ऊपर हेलीकॉप्टर और नेशनल सिक्योरिटी के कमांडो। ये नजारा काशी के रविदास घाट पर देखने को मिला। एनएसजी ने मॉक ड्रिल की है और इस दौरान क्रूज पर हेलीकॉप्टर को उतारने की कोशिश की गई है। दरअसल गंगा नदी में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और बनारस में गंगा की लहरों पर एनएसजी का सुरक्षा ट्रायल, क्रूज, हेलीकॉप्टर और मोटर बोट के जरिए सुरक्षा का ट्रायल यहां पर पूरा किया गया है।